अभी तक आप सब सुन रहे थे, अब आप सभी मेरे साथ भी बोलेंगे। थोड़ी स्फूर्ति आ जाएगी, थोड़े से आलस दूर हो जाएगा। तो चलो मिलकर के बोलते हैं। गाया 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 जिसने आचार्य गुण गाया, गाया हाँ पाया 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 उसने सुख शांति को पाया, पाया गाँव चिचौड़ी महाराष्ट्र में, गाँव चिचौड़ी जार जन्म चमकाया उसने सुख शांति को पाया, दार जन्म चमकाया उसने सुख शांति को पाया, गाया 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 जिसने, बस चुप कर गए। गाया 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 जिसने आचार्य गुण, परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के चरणार बिंदों में हृदय के अनंत अनंत भावों से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, अभी तक आप आचार्य श्री जी के जीवन के बारे में सुन रहे थे। ये जीवन गंगा सा निर्मल, कलम वृक्ष सा वरदानों को देने वाला, कामदेहु सा अमृत वाणी जैसा दूध देने वाला ऐसा महान जीवन संवत 1957 सन 1900 में चिंचौड़ी गांव जो महाराष्ट्र में पिता देवी चंद माता हुलसा देवी के आंगन में जिसने अपनी आंखें खोली। बचपन में उनका नाम नेमीचंद और लाड में उन्हें गोपी राम भी कहा करते थे। बचपन निकल रहा है, 8 साल का बच्चा सुबह स्कूल गया और जब वापस आया तो क्या देखता है, घर के अंदर रुदन मचा हुआ है, पिताजी को जमीन पे लिटाया हुआ है, माँ की चूड़ियाँ भी टूटी हुई हैं और सिंदूर भी पूछा हुआ है। पूछा ये क्या हुआ? उसे एक तरफ, पहले तो अड़ोसी पड़ोसी भी साथ में जुड़ जाया करते थे, उसे क्या एक तरफ जाकर के उसे कहने लगे तेरे पापा की मृत्यु हो गई, तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या होता है? यहां से चले जाना और वापस फिर उसी रूप में लौट के ना आना। यहां से चले जाना और पुनः उसी रूप में वापस लौट के ना आना, यही मृत्यु है। क्या ये सभी की मृत्यु होती है? हाँ, होती है। ऐसा प्रश्न किसी और ने भी, हाँ भाई आ जाओ, अपना स्थान ग्रहण कर लो। हलचल नहीं, आचार्य जी का जीवन सुनने आ रहे हो आप। बहुत अच्छा, काम निपटा के आए हो। कितना समय भैया और प्रधान जी? 10 मिनट है? 10 मिनट में मैं अपने आप को समेट लूंगी। ऐसा प्रश्न जैसा उस बालक गोपी राम ने सबसे पूछा, क्या सबकी मृत्यु होगी?
ऐसा प्रश्न किसी और भी महापुरुष ने पूछा था, कुछ पता है? आपने पढ़ा हुआ भी होगा, सुना हुआ भी होगा, परंतु उपयोग किसने? वेरी गुड। कौन है बहन? बहुत अच्छा, गौतम बुद्ध। बचपन में ही पंडितों ने उनका लगन बनाया और कहा ये बच्चा संसार के दुखों का दृश्य देख करके घर छोड़ करके चला जाएगा। तो पिता ने ऐसा महल बना दिया था जहां सर्दी में सर्दी ना लगे और गर्मी में गर्मी ना लगे, और उसके जितने भी क्या है व्यवस्थाएं उन्हीं महलों के अंदर हो, नगरी में जाने ही नहीं दिया। एक दिन मन आ गया, क्योंकि होनी को कोई टाल सकता है। होनी सब उत्ते होनी सब उत्ते चाहे कोई अरबपति चाहे निर्धन प्राणी, चाहे कोई अरबपति चाहे निर्धन। मन में आ गया, राजा ने कहा नगरी के अंदर कोई भी ऐसा दृश्य ना हो जिससे मेरे बच्चे के अंदर वैराग्य आ जाए। चारों तरफ खुशियों का वातावरण होना चाहिए। सारथी को लेकर के रथ में चले गए। नगरी बहुत क्लीन, एकदम एवरग्रीन, यानी साफ सुथरी, चारों तरफ ठीक। अचानक उन्होंने क्या देखा? दूर एक अर्थी जा रही है, 4 व्यक्ति उसे उठा करके ले जा रही हैं। पहली बार गौतम बुद्ध ने देखा, ये क्या, इस सोए हुए व्यक्ति को कैसे लेके जा रही हैं, कहाँ लेके जा रही हैं? सारथी से पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु? हाँ महाराज, मृत्यु हो गई युवराज। तो क्या ये मृत्यु सब पे आती है? हाँ। क्या मेरे पे भी आएगी? मैं भी मरूंगा? अब क्या कहे सारथी? तो वैराग्य आ गया था, जब मरना ही है तो इस मौत पे मुझे विजय पानी है। तो वो वापस घर में आके विरक्ति के पथ पे बढ़ने लगे थे। वो तो प्रसंग था। ऐसे ही उस गोपी राम बच्चे ने कहा क्या मैं भी मरूंगा? तो माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया, ना बेटा ऐसा मत बोल, अभी तो ये मैं सामने अब तेरे पिता को ही देख रही हूं, तू मेरा सहारा है, तू कैसे ऐसी बातें करता है? थोड़े दिन बीते, रोना धोना खत्म हो गया। ऐसा ही होता है। माँ उस बच्चे को लेकर के निम्बाहेड़ा राजस्थान में अपनी बहन के घर यानी उसकी मौसी के घर कुछ दिनों के लिए चली गई। वहां पर निम्बाहेड़ा में मां सती जी का चातुर्मास चल रहा था। राम कुंवर जी महाराज साहब रोज प्रवचन में जाना, मांगलिक सुनना, आ जाना। 15 दिन वहां पर वो रहे। अब वापिस भी घर आना था। अब जब वापिस आना था तो वापिस आने से पहले कहते माँ गुरु माता से पहले क्या है, मंगल पाठ तो सुन ले। सुनने चले गए, मंगल पाठ सुन लिया, चल पड़े। टांगे में, पहले टांगे चलते थे, आजकल तो किसी ने बच्चों ने टांगे ही नहीं देखे होंगे, है ना? तो टांगा में बैठ गए। टांगे से ही वो वहां पर आ रहे थे स्टेशन की तरफ कि टांगा चलते चलते आगे एक खड्डा आ गया। खड्डे में घोड़े का पैर लग गया और वो बच्चा उछल करके क्या हो गया, वो गोपीराम गिर गया और वो गिरा और वो अगला पैर आगे, क्योंकि पीछे उसका आड़ा था, तो वो आगे जो ही घोड़े के पैर आगे निकले तो वो एक पैर बच्चे के ऊपर से निकला और टांगा भी निकल गया। माँ एकदम आगे जाके टांगा रुका तो माँ चिल्लाई, हाय मेरा गोपी, हाय मेरा लाल। तड़प उठी। जब दौड़ करके पीछे जा करके क्या उसको उठाने लगी तो वो कपड़े झाड़ करके क्या हो गया,
खड़ा हो गया। बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मेरी तो जान ही निकल गई थी, पूरा टांगा तेरे ऊपर से निकल गया। अरे माँ, कैसे हो सकता था मेरे को कुछ? ठोकर लगी मुझको, पत्थर नुकीला था, पर चोट नहीं आई, गुरुवर ने संभाला था। ओहो कभी तो ये गुरुवर मांझी बन जाते हैं, हाँ कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। माँ तुम्हें याद नहीं, हम जब वहां से चले थे तो किससे मंगलिक सुनी थी? गुरु माता से मंगलिक सुन के आए थे। तो जिस समय मैं गिरा, मैंने उस मंगलिक में से 4 शरणें क्या कर लिए, उसी समय पढ़ लिए। अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, धम्मं शरणं पवजामि। तो मैंने ये 4 शरणों को ग्रहण किया, उसके प्रभाव से मेरे को क्या नहीं आई, चोट नहीं आई, वापिस आ गए। चौमासा चल रहा था पूज्य श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब का, अपने समय के नामी संत। माँ ने कहा बेटा रोज गुरुओं के पास जाया करो, प्रवचन सुना करो। ऐसी माएँ कभी प्रतिबोध देती है अपने बच्चों को, अरे तेरी क्लास का टाइम हो गया, तूने होमवर्क नहीं किया, पहले वो कर। परंतु वो माँ ने क्या कहा, बेटा रोज जाया करना। जाना शुरू हो गया, जाते जाते लगन लग गई, प्रतिक्रमण सीख लिया, नव तत्व सीख लिया, 25 बोल का थोकड़ा भी सीख लिया, चतुर्मास पूर्ण होने को हो गया। अब वो एक दिन बच्चे ने कहा, माँ जिन चरणों में मुझे तूने भेजा था, अब मुझे उन्हीं चरणों में रहने दे। मेरा मन भी गुरु जी के चरणों में ही रहने को करता है। बेटा मैं जो बीज तेरे अंदर बोना चाहती थी, आज तेरे अंदर वो बीज वपित हो गया, अंकुर खिल गया। माँ तेरी भावना भी मेरे साथ रहेगी तो मैं भी क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, साधु बनना चाहता हूँ। अगर आज कोई लड़का लड़की कह दे मैं साधु बनना चाहता हूँ, तो पहले 100 बुराइयां संतों की करनी शुरू कर देंगे। अरे क्या पढ़ा संतों में, आजकल के संत ऐसे ही होते हैं, अरे वहां पर तो ये होता है, वो तो ऐसे होते हैं, नाम के होते हैं, कोई जरूरत नहीं जाने की, उसका जाना ही छुड़वा देते हैं। सच्चाई है ये, हमारे साथ बीती हुई है। 3.5 साल हमने घर में क्या है आज्ञा लेने के लिए बर्बादी की अपने उस समय की, कि हमें नहीं तो उसी समय आज्ञा मिल जाती तो आज मेरी 3 साल और दीक्षा आगे होती। खैर चलो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम मजबूत हो गए, पक्के हो गए। आज्ञा तो आज तक नहीं मिली हमें, हमने तो कोर्ट की आज्ञा से दीक्षा ले ली थी उस समय में। आज से 48 साल पहले आप सोचो, एक लड़की का इतना बड़ा कदम उठाना कोई आसान नहीं होता, परंतु ली। तो ऐसे ही वो क्या बन गए, 13 साल की उम्र में सन 1970 में उन्होंने क्या ले ली, मेरी गांव में दीक्षा ले ली। समय निकलता गया, गुरु का अनुशासन बहुत कठोर, इतना कठोर था, जो कह दिया गुरु ने वो ही होगा, जो शिष्य ने कह दिया वो नहीं होगा। और वो जो शिष्य का कहना मानना शुरू कर देता है, वो शिष्य कभी आगे भी नहीं बढ़ सकता। सच कहते हैं, क्योंकि गुरु के अनुसार जो चलेगा वो ही क्या है बन सकता है। और जो गुरु शिष्य के अनुसार चला तो गया, वो तो अपने काम से गया, अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई इतने कठोर अनुशासन में। और अभी वो क्या थे, छोटे ही थे कि गुरु का भी साया सिर से उठ गया। हिंगड़ गांव के घाट के श्रावकों ने उस समय इनको बहुत आघात लगा, बहुत आघात लगा। जिनके सहारे में मैं घर से निकला था वो गुरु मेरे से चला गया, परंतु हिंगड़ गांव के जो श्रावक थे उन्होंने उनको बहुत सहारा दिया, बहुत उनको क्या है कहा, हम तुम्हारे संयम के प्रतिपालक हैं। ऐसे करते हुए उनको और दोबारा तैयार किया। समय निकलता गया और एक दिन वो क्या आ गया, सादड़ी के अंदर ऋषि संप्रदाय की बिखरी हुई कड़ियां फिर दोबारा इकट्ठी हुई। और क्या है, आचार्य आत्माराम महाराज जी को वो लुधियाना में बैठे, देखो कितनी बड़ी बात,
वो लुधियाना में बैठे हैं और सादड़ी के अंदर उनको आचार्य बनाया गया। उनके जीवन का एक व्यक्तित्व की छाप थी ना कि संतों ने वहां बैठे हुए भी उनको आचार्य पद से मनोनीत किया और इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। बीकानेर सम्मेलन के अंदर इनको उपाध्याय पद से विभूषित किया गया। चांदनी चौक दिल्ली के अंदर इनको साहित्य रत्न के पदवी से विभूषित किया गया और अजमेर के अंदर इनको आचार्य पद से विभूषित किया गया। जहां साधु के कितने गुण साधु के हैं? 27 गुण। उपाध्याय के कितने गुण? 25 गुण। और आचार्य के कितने गुण? 36 गुण। कितने बन गए? कैलकुलेशन करो। अरे पहले के हिसाब जो थे जवानी चलते थे, आजकल तो मोबाइल ने वो भी सब कुछ छीन लिया, बुद्धि को ही कमजोर कर दिया है? कितने बन गए? 88। हाँ, ये भी मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चों को पता नहीं लगता 88 क्या होता है। इन बच्चों को कहो ना 5 कहते वो क्या होता है, 5 का हो तो समझ आता है। 100 में से 88 नंबर जिसके आ गए 108 में से, तो कौन सी लिस्ट में आ गया? वो मेरिट में आ गया। तो वो तो पहले ही क्या थे, मेरिट क्या, वो तो मैं कहती 100 में से 125 भी उनके जीवन का गुण है। मैं अपने जीवन से संबंधित उनकी एक घटना बताती हूँ। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। आचार्य भगवान का कपूरथला में आना हुआ और कपूरथला में पूज्य श्री महाराज साहब रघुवर दयाल जी महाराज विराजमान थे। वो दीक्षा में बड़े थे आचार्य जी से और आचार्य जी दीक्षा में छोटे थे। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। उस समय मुझे इतना पता नहीं था आचार्य क्या होता है या क्या होता है, नहीं पता था। बस इतना पता था ये आचार्य जी आए हैं। वो जब उनको बाहर लेने के लिए गए, वो उनको वंदन कर रहे हैं और वो उनको वंदन कर रहे हैं। आचार्य जी रघुवर दयाल जी महाराज को वंदन कर रहे हैं और रघुवर दयाल महाराज जी आचार्य श्री को वंदन कर रहे हैं। उनके मन में ये नहीं था मैं दीक्षा में बड़ा हूं, और उनके ये मन में नहीं था कि मैं आचार्य पद से विभूषित हूं। परंतु विनय देखो, दोनों तरफ एक दूसरे को वंदन कर रहे हैं। परंतु यहाँ अहंकार के अंदर आकर के इंसान वंदना करना, अगर थोड़ी सी भी बात होता है, मैं नहीं करता इन संतों को वंदना, ऐसे भी कह देते हैं। परंतु नहीं, वहां पर विनय थी। 87 में हम उनके चरणों में पूर्णा सम्मेलन में पहुंचे। पहले ही दिन जब जाकर के उनको वंदना की, हम छोटी छोटी 6 साधवियाँ गई थी। 13 साल से लेकर के 30 साल की उम्र में हम 6 साधवियाँ थी और सभी की दीक्षा छोटी छोटी थी। तो जब हम उनके चरणों में पहुंचे, आचार्य जी की आंखों में आंसू निकले, ऐसे आंसू बह रहे थे। मैं डर गई। मैंने कहा भगवान कोई गलती होगी हमारे से? कहते गलती? मेरा छोटा छोटा परिवार कहाँ से इतनी दूर से आ गया। रास्ते में फिर कभी बताऊंगी, बहुत मुसीबतें आई थी, बहुत कुछ आया था मैं वहाँ पर जाने में। परंतु पता नहीं कैसे हम वहाँ पूना में हम पहुँच गए। सेल्फ डिपेंडेंट होकर गए थे, किसी के सहारे में भी नहीं गए थे। बसंत पिपल गांव में, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पूना। रात के समय नीचे साधवियाँ थानापति थी, हम लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, ऊपर जाकर के रुके। रात को नीचे कुछ क्रिया करने के लिए नीचे उतरे। पिंकी महाराज जी मेरे साथ थे। मैंने इसे कहा पिंकी ध्यान से उतरियो। उसको तो मैंने कहा ध्यान से उतरियो और मेरा पैर फिसल गया, ऊपर से लेकर के नीचे तक धड़ाम गिर गई। और वो क्या हुआ, नीचे की साधवियाँ भी आवाज़ आने से वो क्या हो गई, उठ गई। क्या हुआ, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। ये किसकी कृपा थी? उनके चरणों में जा रहे थे, एक लगन थी, पहुंचना है। सुबह हमने फिर विहार किया। देख लो ये क्या होता है, ये बड़ों की क्या होती है, उनकी वाइब्रेशन होती है। तो उन्होंने जब कहा मेरा छोटा छोटा परिवार कैसे पहुंच गया, तो आंखों से आंसू बहे। कितनी कोमलता थी उनके हृदय में, कितनी करुणा थी उनके हृदय में। कुंदन ऋषि महाराज जी को बुला करके कहा उन्होंने इन साधवियों का विशेष ध्यान रखना। मैं तो एकदम बड़ी खुश हो गई कि हमारे लिए कितना ध्यान रख रहे हैं। एक आचार्य भगवान, जबकि वो क्या है हमें पहली बार मिले। कहते क्यों भगवान? कहते ये माँ सती पार्वती जी जो पंजाब परिवर्तनी राजा महाराजा ने उनको परिवर्तनी पद से विभूषित किया था। ये पंजाब परिवर्तनी माँ सती पार्वती जी की शिक्षा परिवार में है। उस समय हमारे श्रमण संघ में 800 कुछ साधु साध्वी थे और अकेले माँ सती पार्वती जी की हम 350 साध्वियाँ थी। कहते मेरा 1/3 तो हिस्सा इन्हीं के हाथ में है। मेरे श्रमण संघ का
तीसरे हिस्से से बढ़ करके तो इनके हाथ में है। इन साधवियों का विशेष ध्यान रखना। तो हम तो ऐसे चौड़े होके गए कि हम तो क्या हैं जी यहाँ के, क्योंकि छोटे थे उस समय, इतनी गंभीरता तो थी नहीं, परंतु बहुत खुश हो गए उस समय। प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज, क्योंकि मेरे दीक्षा गुरु हैं वो, सुमति मुनि जी महाराज, क्योंकि पूजा महाराज जी मेरे साथ थे, उनके वो, उन्होंने हमें वो शिक्षा दी थी। विशाल मुनि जी की भांजी, हमारे उपाध्याय विशाल मुनि जी है ना, उनकी भांजी। और वे क्या है, इधर से मूलचंद जी महाराज ने हमें बुलाया था, मेरे गुरु जी को पत्र लिखा कि साधवियों को भेजो सम्मेलन में, मैं संभाल लूँगा इनको। तो हम तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह सम्मेलन को अच्छी तरह अटेंड किया। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में पहुँचने में कोई कमी नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि उनके हमने क्या किए, दर्शन किए। कहानियाँ तो बहुत है उनके जीवन के बारे में, जितना बताऊं उतना ही कम है, परंतु समय हो गया है। आज हमारे ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर जो है, हमारे युवक मंडल, हमारी जैन सभा और हमारे सबके सहयोग से जो होने जा रहा है, बहुत मेहनत की बच्चों ने, रात भी 12 बजे तक ये क्या है यहाँ की व्यवस्था संभालते रहे। मैं भी बैठी हुई थी, मेरे को पता, परंतु आपको धन्यवाद है आप लोगों का। अब इन्होंने तो जो करना था किया, अब आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देना और खुद भी रक्तदान देना। एक यूनिट दोगे तो आपके अंदर से प्यूरिफाई क्या हो जाएगा, खून हो जाएगा, खून तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा, गंदा खून निकल जाएगा। गंदगी को निकाल लो और शुद्धता को लेकर के आओ, सर्कुलेट करेगा तो आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिन्होंने गोभी का त्याग किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी, आज पक्षी भी है, 14 पक्षी कल इकट्ठी भी थी, कुछ ने आज भी पक्षी मनाई है। तो कम से कम रात्रि भोजन का तो जिन्होंने खून दान देना उनके लिए मैं नहीं कहती, क्योंकि उनको तो कुछ डाइट चाहिए। बाकी जिन्होंने खूनदान नहीं देना वो रात्रि भोजन ना करना, ये आचार्य जी के जीवन में एक आपका गिफ्ट होगा। इस इन्हीं भावों के साथ, और कोई बच्चों सारे इकट्ठे हो जाओ, यहाँ पे आगे आ जाओ। जिन बच्चों ने मुंह पत्ती लगाई है वो तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जिन छोटे छोटे बच्चों ने बोला है वो भी बहुत अच्छे हैं, आगे जा कर के अच्छे वक्ता बनेंगे। आगे आ जाओ सारे बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने समाई किया, आ जाओ भाई। हाँ, बहुत अच्छे बच्चों ने बोला है, वेरी गुड। और भाई आ जाओ जिन्होंने, और पीछे भी थे पर कुर्सी पे बच्चे बैठे हुए,